अरे इतनी देर से गेट बजा रहा हूँ मैं, कोई खोलता क्यों नहीं गेट को? वो माफ कर देना बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो इसलिए दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो गई। माफ कीजिएगा आंटी जी, मैंने देखा नहीं। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? दिखाई मुझे नहीं देता और तुम कह रहे हो कि मैंने देखा नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्या काम था? वो आंटी जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। बेटा देख के बताना, किसके नाम से है? जी, ये मेजर तरुण यादव के नाम पे है। क्या? ये तो मेरे बेटे की चिट्ठी है। तुम रुकना, मैं बहू को बुलाती हूँ। नव्या, नव्या। जी माँ। बेटा तरुण की चिट्ठी आई है, जल्दी बाहर आ। जी अभी आए। मैडम, ये चिट्ठी आई है। जी लाइए। अरे बेटा पढ़ना, क्या लिखा है मेरे बेटे ने? जी माँ पढ़ती हूँ। कैसी हो माँ? आशा करता हूँ अच्छी होगी। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। यहाँ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बस गया हूँ। यहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो तुम्हारी। रोज तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारी फोटो को तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ, ताकि हर पल तुम्हारे पास होने का एहसास होता रहे। तुमसे मिलने का तो बहुत मन करता है, पर क्या करूं, यहाँ छुट्टी नहीं मिल पा रही। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी किया था, पर जंग छिड़ने की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई। यहाँ फोन भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं यहाँ कैसा हूँ। सॉरी माँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। और माँ, जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ रही होगी, तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आंटी जी, हिम्मत रखिए आप, हिम्मत रखिए। बेटा मैं ठीक हूँ, आगे पढ़। क्या लिखा है मेरे बेटे ने? ये मेरा आखिरी खत है, जो मैंने जंग पर जाने से पहले अपने एक साथी को दिया था। मैंने उससे कहा था कि अगर जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरे परिवार तक इस खत को जरूर पहुंचा देना। पर माँ, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगले जन्म में तुम्हारे एक कोख से जन्म लूंगा और अपने हर वादे को पूरा करूंगा। नव्या, तुम अपना और मेरी माँ का ख्याल रखना। आंटी जी, आप उठिए, हिम्मत करके उठिए। आंटी जी, देखिए आप रोइए मत, आप इस घर की बड़ी हैं। आपका बेटा फौज में शहीद हो गया, उसके बाद आपको ही अपना और अपनी बहू का ख्याल रखना है। मैं रोऊंगी नहीं। एक फौजी की माँ हूँ, और एक फौजी की माँ इतनी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को यहाँ से विदा किया था तो मैंने उसी समय अपनी छाती पे पत्थर रख लिया था। मैं नहीं रोऊंगी। नव्या, नव्या बेटा उठ। अरे तू रो क्यों रही है? चुप हो, ऐसे मत रो।
मेरा बेटा कहीं नहीं गया, वो यही है हमारे पास। आंटी जी, आपका बेटा कहीं नहीं गया है, बल्कि आपके पास है, आपके दिल में, और हमेशा रहेगा। अरे वो तो महान इंसान है। उनकी एक माँ नहीं थी, उनकी दो दो माँ थी, एक आप और एक हमारी भारत माता। ऐसे बेटे को शत शत नमन है। जय हिंद। मैं चलता हूँ। माँ माँ माँ, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे। माँ मामा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे। आपसे वादा किया था ना, आपसे वादा किया था ना कि आएंगे, फिर क्यों नहीं आए? माँ मामा, मैं कैसे रहूंगी माँ उनके बिना? नव्या, नव्या बेटा, तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अरे तू एक फौजी की पत्नी है, और जब फौजी की माँ ही कमजोर नहीं है तो उसकी पत्नी कमजोर कैसे हो सकती है? अरे बेटा, अगर एक फौजी की माँ, बाप, पत्नी, बहन, भाई, किसी को भी मौका मिले फौज में जाने का, भारत माँ की सेवा करने का, तो वो सब पीछे नहीं हटेंगे। अरे मेरा बेटा अपना वादा पूरा कर तो रहा है। उसने कहा था कि माँ मैं वापस जरूर आऊंगा, और तू देख तो सही। अरे तू रो मत, मेरा बेटा अपना वादा निभा तो रहा है। वर्दी में ना सही, तिरंगे में वापस आ तो रहा है। माँ निखिल, तुमने दिखा दी ना अपनी असली औकात। शिखा, क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में लड़कियां क्या करने आती हैं? हाँ, वो काम के लिए आती है ना, और तुम उनके साथ क्या करते हो? उनका शोषण करते हो, उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए फोर्स करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शिखा, क्या बोले जा रही हो तुम? होश में तो हो? या ऑफिस में आके तुम मेरे एम्प्लॉय के सामने मुझे इतना कुछ सुना रही हो? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है मेरे पास, तभी बोल रही हूँ मैं। देखो, अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब चाहिए, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझ रही हो ना? सुना तुमने? कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, तुमने उसे फोर्स किया, उसके बाद ही वो मानी ना। अब बताओ कि मुझे ये सब क्या चल रहा है? शिखा देखो, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हाँ, मैंने माना कि आवाज मेरी है, पर ये शायद किसी ने मजाक किया है। ये किसी ने ना मजाक किया मेरे साथ यार, ऐसे रिकॉर्ड कर ली वीडियो। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। देखो निखिल, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुमने ये सब किया है और सबूत है मेरे पास। और तुम्हें पता है ना, ये ऑफिस मेरे पापा का है, और मेरे पापा ने हैंडओवर किया था तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुम ना उसी नाली के कीड़े हो जो जहां रहेगा वहां गंदगी करेगा। और तुम मुझे इस ऑफिस में नहीं चाहिए। अभी क्या अभी निकलो यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी। शिखा देखो, कैसी बात कर रहे हो तुम? ठंडे दिमाग से सोचो यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता। किसी ने देखो सच में मजाक किया है। ये आवाज मेरी है और ये लड़की मेरे ऑफिस में बैठी है, पर मुझे समझ नहीं आ रही हुआ कैसे। इतना कुछ होने के बाद, सबूत भी है मेरे पास, उसके बाद भी तुम सफाई दे रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ देखो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। शिखा देखो, मैंने कहा ना, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, मैं कुछ बोल दूं, निकलो यहाँ से, आउट। इसने मेरी जिंदगी भी खराब की और अपना करियर भी। और हाँ, आज के बाद इस ऑफिस को मैं संभालूंगी, निखिल नहीं। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हूं ना, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। जी माँ, अब मैं रखती हूँ। इसे तो मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो वही है। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आपने पहचाना मुझे?
नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैडम कैसी बात कर रही है? आप याद करो, आप डीएस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। रुकिए आप, ये देखिए, ये आप ही है ना? आपने पहचान लिया ना? देखिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस टाइम मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तुमने चंद पैसों के लिए मेरे साथ ये सब किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा और मेरी बीवी का डिवोर्स होने वाला है। आखिरकार तुम्हें पैसे दिए किसने और क्यों किया तुमने ये? सर, आप ही के ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मुझे दिए थे। वो शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं। उन्होंने मुझे लालच दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हें जो करने के लिए बोलेंगे तुम अगर वो कर दोगी तो वो मुझे पैसे देंगे। सर, मैंने आपको बताया कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप ऑफिस से जाएंगे तो वो मुझे कॉल करके बुलाएंगे। मैं ऑफिस गई और उन्होंने मुझे कहा ये सब एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने कर दी। तुमने चंद पैसों की वजह से मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी खराब कर दिया। वैसे नाम क्या है उन दोनों एम्प्लॉयज का? नाम? सर, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें देखूंगी ना तो मैं उन्हें पहचान जाऊंगी। मुझे उनके चेहरे बिल्कुल याद है। ठीक है, एक काम करो, मेरे साथ ऑफिस चलो, वहाँ वो एम्प्लॉयज जरूर मिलेंगे। उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। चलो। मैंने आपको फाइल मेल कर दी, एक बार चेक कर लेना। ओके मैम, कोई करेक्शन करनी है इसमें? निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे ऑफिस में करके रहे हो? हाँ, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम इसे यहाँ पे लेकर आ गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो शिखा। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि इन दोनों से बात करने आया हूँ। तुम दोनों सारी सच्चाई खुद बताओगे या इलाज करूं तुम्हारा? एक्सक्यूज मी सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्लियर बताइए, बोलना क्या चाह रहे हैं आप? ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इन सब के पीछे तुम दोनों हो। चुपचाप सारी सच्चाई बता दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सर, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अरे गलती आपने की है, मैम को धोखा आपने दिया है और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा ईशु, जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसके बारे में तुम बताओ इन्हें। जी सर, जो मैंने आपको बताया था ना, वो यही एम्प्लॉय हैं। आपने शायद इन्हें कुछ चोरी करते हुए पकड़ लिया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो आपने इन्हें डांटा था, इनकी सैलरी वगैरह कट की थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में आके ये सब मुझसे करवाया। और मुझे पैसों की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझे ऑफिस बुलाया। और इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि आप किस टाइम ऑफिस जाते हैं, किस टाइम ऑफिस होते हैं, किस टाइम ऑफिस नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप ऑफिस से गए, इन्होंने मुझे ऑफिस बुला के जो सब करने के लिए बोला वो सब मैंने किया, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो जो आवाज़ थी ना, वो आपकी नहीं थी, इन्होंने वो एआई से डबिंग करवाई हुई थी। जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब कर दिया। अरे मेरा और मेरी बीवी का डिवोर्स तक होने वाला था। सर एक्चुअली बात ये थी कि मैम वो सर ने हमें एक छोटी सी मिस्टेक पे बहुत ज्यादा। बकवास बंद करो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम सफाई दे रही हो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत करोगे। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से बाहर। मैम सच में मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी। मैं बस चाहती थी कि आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए और कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत सुन लिया मैंने। निकलो अभी के अभी, आउट। निकलो। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैम आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ईशु, अब तुम जा सकती हो। निखिल, आई एम सॉरी, सारी मेरी गलती है। मैंने जो देखा उस पर भरोसा कर लिया, मैंने एक बार भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो शिखा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ये सब तुमने क्यों किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। शिखा, शादी में प्यार होना और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी शादी ज़िंदगी भर चल सकती है। और आप लोग, हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप लोगों को अवेयर किया जा सके। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कई लोग इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है तो ऐसा ना होने दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है
तो उसी पुलिस कंप्लेंट करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।